सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। वेदोक्त वाणी व्यवहार के स्वाध्याय में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। वेदो अखिलो धर्म मूलम, वेद सब सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद का पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना तथा अपने आचरण में लाना हम सभी श्रेष्ठ जनों का, आर्यों का परम कर्तव्य है। घर परिवार भी टूट जाते हैं जब हमारे आपसी व्यवहार ठीक नहीं होते हैं। पति पत्नी हो, माता पिता हो, भाई भाई हो, या हम किसी भी उत्तरदायित्व का निर्वहन कर रहे होते हैं, स्वामी हो, दास हो या जो भी सेवक हो, तो सेवक स्वामी में भी अगर वाक व्यवहार ठीक नहीं है, वाणी का व्यवहार ठीक नहीं है, तो भी कभी यशस्विता से कार्य नहीं हो पाता। और प्रेम सबसे बड़ी चीज है। एक दूसरे के प्रति आदर का भाव ये बहुत बड़ा एक जो है तत्व है, लेकिन हम सहनशील नहीं हो पाते। हम वाणी का जब दुरुपयोग करते हैं, इस सामर्थ्य का दुरुपयोग करते हैं, तो निसंदेह हमारा जीवन दुखमय हो जाता है। हम कल्याणी वेदवाणी का स्वाध्याय कर रहे हैं, जिसमें अनेक मंत्रों का स्वाध्याय अब तक हमने किया है, और एक ही बात बार बार हमारे लिए है कि हम वाणी का प्रयोग उत्तम करें, हमारी बुद्धि अच्छी हो, वाणी अच्छी हो, और हम वास्तव में आपका अर्थात उस प्रभु का प्रिय आचरण करें, गुरु का प्रिय आचरण करें, और इस प्रकार से जीवन अत्यंत ही श्रेष्ठ हो जाएगा। प्रभु की जो है, जो हमारे लिए संकेत है, आदेश है, उसको हमको धारण करना चाहिए। तो आज हम स्वाध्याय करेंगे यजुर्वेद के जो है 29वें अध्याय का, और इसमें 26वां मंत्र है। बहुत सुंदर वेद मंत्र है, इसकी चर्चा मैं करता हूं। प्रथम वेद मंत्र आपके समक्ष लिखता हूं। ओम तनून्पात पथारितस्य तनूनपात पथारितस्य। याना मध्वा। यानान मध्वा समंजन स्वदया समन
जयंत स्वदवा। स्वदया, सुजिह्वा, मनमानी, मनमानी, धीभिरुत, धेभिरुत, यज्ज वृंधन देवत्रा। देवत्रा, च कृणुध्वरम्नः। कृणुध्वरम्नः। यजुर्वेद, उनतीसवें अध्याय का 26वां मंत्र है यह। ओम तनूनपात पथारितस्य यानान् मध्वा समञ्जस्वदया सुजिह्वा मनमानि धीभिरुता यज्ज मृधन् देवत्रा च कृणुह्यध्वरम्नः। बहुत ही सुंदर वेद मंत्र है। इसके पहले 25वें मंत्र में भी बहुत सुंदर बात कही है। ब्रह्मनिष्ठ व्यक्ति शरीर
गृह को पवित्र बना करके ज्ञान का संचय करता है। दूसरी बात, देवों के संगति में रहता है। देवा नाम सुमतौ श्याम, स्नेहशील तेजस्विता वाला बन करके लोगों को ज्ञान प्राप्त कराता है। संसार में यदि सबसे उत्तम कोई दान है तो विद्या का दान है, कोई सबसे पुण्य का काम है तो ज्ञान का देना, विद्या का देना। तो वास्तव में जो बहुत ही यशस्वी जीवन वाले होते हैं वे अपना और दूसरों का कल्याण करते ही करते हैं। इसलिए देवों के संग में रहता है, वह स्नेहशील तेजस्विता वाला बनकर के ज्ञान प्राप्त कराता है। यह प्रभु का बड़ा समझदार दूत है। समझदार वह है जो अपने स्वामी की, अपने आराध्य की, इष्ट की बात को दूसरों तक पहुँचाए, उसका प्रिय आचरण करने वाला होना चाहिए। और इस मंत्र में कहा है कि हे तू तनूनपात, अपने शरीर को गिरने नहीं देता, अर्थात शरीर के स्वास्थ्य को कभी नष्ट नहीं होने देता, उसका कभी नाश नहीं करता। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, पंच ज्ञानेंद्रियां, पंच कर्मेंद्रियां उसके संयमन में, उसके नियमन में रहती हैं। इन इंद्रियों का वो दास नहीं होता, अपितु इंद्रियों का स्वामी होता है। ऋतस्य पथः यानान, ऋत के मार्ग पर गमनों को तू मध्वा, माधुर्य से समंजन, अलंकृत करने वाला होता है। तू सदा ऋत के मार्ग पर चलता है और तेरे वे सब आने जाने के मार्ग माधुर्य से युक्त होते हैं। तू किसी को अपनी गतियों से पीड़ित नहीं करता है। दो प्रकार के लोग हैं संसार में। ऐसे तो जो है 3 और 4 प्रकार के भी लोगों की चर्चा आई है कि जो लोग उत्तम होते हैं, उत्तम लोग अपना कार्य चाहे मंद पड़ जाए, अपनी गति मंद पड़ जाए, लेकिन कभी दूसरों की गति का ह्रास नहीं करते, दूसरों की गति कभी बाधित नहीं करते, अपितु उनको भी सहारा देते हैं कि और बढ़ो और बढ़ो और बढ़ो। वो उत्तम जीवन वाले होते हैं, उत्तम व्यक्तित्व के धनी होते हैं। मध्यम वो होते हैं कि चलो आप भी चलो हम भी चलें, हमारी भी गति बाधित ना हो, आपकी बाधित ना हो, लेकिन अगर मेरी गति बाधित होगी तो फिर आप भी ठीक नहीं चल पाएंगे। उनकी दृष्टि टेढ़ी होती है, मतलब हम अपने कार्य को बिगाड़ नहीं सकते। उत्तम वाले तो वो है, ठीक है भाई हमारा कार्य मंद पड़ जाए कोई बात नहीं, आप आगे बढ़ो। लेकिन जो मध्यम है वो बोलते हैं हमारा कार्य होना चाहिए, ठीक है हम आपका कार्य बाधित नहीं करेंगे, हमको भी बढ़ने दो, आप भी बढ़ो। और जो तीसरे दर्जे के लोग हैं वो अपनी गति को बढ़ाने के लिए दूसरों की हानि करते हैं, दूसरों को दबाते हैं। कुछ भी करना पड़े इसको आगे नहीं जाने देना, हमको ही आगे बढ़ना है। वो अलग अलग देशकाल परिस्थिति हो सकती हैं, तो वो निकृष्ट लोग होते हैं कि दूसरों की गति की हानि करते हैं, दूसरों की उन्नति को देख करके जलते हैं, दूसरों के ज्ञान विज्ञान को, धन ऐश्वर्य को वो बर्दाश्त नहीं करते हैं, तो वो उसकी हानि चाहते हैं, सदा ही उसका बुरा चाहते हैं। और वो स्वयं हर हाल में चाहे कितनी भी हिंसा करनी पड़े, कितना भी लोगों को दबाना पड़े, उनको आगे निकलना है, आगे निकलने की होड़ रहती है। साम दाम दंड भेद छल बल से जैसे भी हो उनको आगे जाना है, दूसरों को आगे नहीं आने देना। और एक कैटेगरी और बताई लोगों ने, चौथा जो व्यक्तित्व होता है, चौथी किस्म का, वो क्या है, वो उसको आगे जाने की कोई चिंता नहीं है, लेकिन वो बस
दूसरों की हानि करता रहता है, चलते चलते ही किसी को पीड़ित करना, चलते चलते परेशान करना, चलते चलते ही जो है जैसे कोई खेतों के बीच से निकले तो वो जो है फसल ही नष्ट करता चला जाता है, तोड़ता चला जाता है। दीवार के पास से निकला, अच्छी दीवार है, उसमें भी कुछ हाथ में उसके है तो पता लगा कि दीवार में ही लगा दिया और लंबी सी लाइन बन गई। उससे उसको कोई लेना देना नहीं है, उसका कोई उसमें लाभ नहीं है, लेकिन बिना मतलब में ही उस कार्य को बिगाड़ना। कहीं बैठे हैं तो बैठे बैठे ही जिस आसन में बैठे उसी में सुराग करना, उसी में कुछ ना कुछ लिखना। तो ये चौथी प्रकार के व्यक्ति हैं। इनको हम क्या कहें, कुछ समझ बात नहीं आती, कौन सी कैटेगरी में रखें, कवि ने कहा है। तो खैर यहाँ पर हम चर्चा कर रहे हैं कि वे सदा दूसरों को बढ़ाते हैं। तेजस्विता वाले स्वयं तो होते ही होते हैं, वे दूसरों को भी बढ़ाते हैं और रित पर चलते हैं। रित जो सत्य का मार्ग है उस पर आने जाने के मार्ग माधुर्य से युक्त होते हैं और किसी की गति में वो बाधा नहीं बनते। और अगली बात कही, सुजिह्वा, उत्तम जिह्वा वाले तो स्वादया, सभी के जीवन को स्वाद युक्त बनाने वाला होता है। बहुत सुंदर बात है। सुजिह्वा, तेरी वाणी से ऐसे मधुर शब्द उच्चरित होते हैं कि सुनने वाले को आनंद की अनुभूति होती है। जैसे ही उसके कानों में शब्द पड़ते हैं उसको आनंद की अनुभूति होती, वाह, मन तृप्त हो जाता है। और कई ऐसे वाणी का प्रयोग करते हैं कि वो व्यक्ति जल भुन जाता है, बिल्कुल निराश हो जाता है, हताश हो जाता है, क्रोधित हो जाता है। इसलिए बहुत सुंदर बात कही कि हम अपने जीवन को सुजिह्वा बनकर के जिएं। सुनने वाले को जो हम शब्द बोलें, सुनने वाले को कठोर ना लगें, वो अभद्र ना हो, वो कल्याणकारी हों, सुख पहुंचाने वाले हों और आनंदित करने वाले हों। इसलिए बहुत सुंदर कहा है, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपहु शीतल होए, रे कबीरा आपहु शीतल होए। तो हमारा यह जो वेद मंत्र है हमको ये शिक्षा देता है कि हम सुजिह्वा बने और मनमानी ना करें। हम जो है अपने जानों को अपने जीवन में उतारने वाले बने और इस प्रकार से प्रभु की लीला है। तो हमको यह जीवन मिला है, लेकिन हम इसको बर्बाद ना करें। वाणी पर नियंत्रण रखें, सुंदर वाणी बोलें और तो मनमानी अपने जानों को धीभी बुद्धियों के द्वारा अथवा बुद्धिपूर्वक कर्मों के द्वारा रिंधन बढ़ाने वाला होता है। उत और यज्ञम तो अपने जीवन में यज्ञ को बढ़ाता है और न हमारे हमसे उपदिष्ट सृष्टि के प्रारंभ में वेदोपदेश के द्वारा किए गए इस अध्वरम यज्ञ को देवत्रा, देवों के विषय में तो कृणुहि कर। जो ब्रह्मादि जो है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, पितृयज्ञ, अतिथि यज्ञ, बल वैष्णदेव यज्ञ आदि का जो पंच महायज्ञ की परंपरा है, उन पांचों यज्ञों को करने वाला तू बन। ये यज्ञ ही तेरा इस लोक व परलोक में कल्याण करेंगे। यज्ञों से ही तू हमारी भी आराधना कर रहा होगा अथवा अध्वर किसी प्रकार की हिंसा करने वाला तो कभी ना हो, क्योंकि जो हिंसा है वो कभी साधना में गति नहीं लाती। अर्थात यदि हम हिंसा वाला स्वभाव अपना रखेंगे तो हम कभी भी ध्यान करेंगे तो ध्यान में मन लगेगा नहीं और फिर मुक्ति कैसी होगी। हम सदा ही इस बात का ध्यान रखें कि अपने जीवन की जो गतिविधि है उसमें बंधन के कारण ना बने हमारे व्यवहार।
अपितु सृजन के और मुक्ति के कारण बने। बहुत सुंदर बात कही। कैसी मुक्ति हो प्रभु इस जगत के ताप से, ऐसी बुद्धि दो प्रभु लग जाए दिल ये आप से। कैसे मुक्ति हो प्रभु इस जगत के ताप से, ऐसी बुद्धि दो प्रभु लग जाए दिल ये आप से। दिल में हो संतोष धन और प्राणियों से प्यार हो, मन में है यदि लोभ ईर्षा, फिर क्या होगा जाप से। कैसे मुक्ति हो प्रभु इस जगत के ताप से। भोगते हैं भोग हमको, हम न भोगे भोगों को। जानते हैं मानते भी, क्यों न बचते पाप से। तीन ऋण तुम पर सदा चाहे हो तुम कितने धनी, देव गुरु और पितृजन के बचो सदा तुम शाप से। ऐसी बुद्धि दो प्रभु बस लग जाए दिल ये आप से। ओम उसका नाम है वो सबका है माता पिता, क्यों मिलन होता नहीं फिर अपने ही माँ बाप से। कैसे मुक्ति हो प्रभु इस जगत के ताप से, ऐसे बुद्धि दो प्रभु लग जाए दिल ये आप से। तो हम प्रभु की भक्ति करें और उसके ही द्वारा बताए गए मार्ग का अनुसरण करें। तो यहाँ पर जो वेद मंत्र का सार है कि शरीर के स्वास्थ्य को हम स्थिर रखें। शरीर हमारा साधन है, शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम, धर्म अर्थ काम मोक्षाणाम आरोग्य मूलमुत्तमम रोगस्य तस्य अपहर्ताराः श्रेयसो जीवितस्य च। तो हम शरीर का पूरा ध्यान रखें क्योंकि साधन है, और साधन बिगड़ गया तो फिर साधना कैसे होगी। दूसरा, हम रित के मार्ग का मधुरता से आक्रमण करें, अर्थात रित के मार्ग पर, सत्य के मार्ग पर, धर्म के मार्ग पर, कल्याण के मार्ग पर ही आगे सदा बढ़ते रहें, पीछे कभी न जाएं, कुपंथ से, कुपथ से, दुष्ट मार्ग से कभी न जाएं। तीसरी बात, मधुर शब्दों से सबके मनों को आनंदित करें। हम जो है मन को, तन को, जीवन को, अपनी वाणी व्यवहार को इतना सुंदर बनाएं कि दूसरों को सुख मिले, आनंद मिले हमारे व्यवहार से, वाणी के व्यवहार से। बुद्धियों से ज्ञान को बढ़ाएं, बुद्धि हमारी ज्ञान से आपूरित होनी चाहिए। या मेधाम देवगणा पितरश्चोपासते तया मा मध्य मेधाग्नि मेधाविनम कुरु धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हमारी बुद्धि सन्मार्ग की ओर प्रेरित करिए प्रभु। और पांचवी बात कही है, यज्ञ को सिद्ध करें, कल्याणकारी कर्मों को करें। और छठी बात इस मंत्र में कही, देवों के विषय में यज्ञों को करने वाला हो, अर्थात उनकी हिंसा से हम दूर रहें। ऐसी जो है ये 6 बातें हम अपने जीवन में उतारेंगे तो जीवन धन्य हो जाएगा। अभी यहीं पर विराम लेते हैं, शेष चर्चा अगली कक्षा में करेंगे। ओम शांति शांति शांति।